नमस्कार, स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनालाइज करने वाले हैं 14 दिसंबर 2025 का सूजस बुलेटिन। दोस्तों, आरपीएससी एग्जाम्स के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक फैक्ट को हम यहाँ कवर करेंगे। अपनी नोटबुक तैयार रखिए। चलिए बिना कोई समय गवाए सीधे शुरू करते हैं। तो आज की हमारी पहली बड़ी खबर सीधे सरकार के कामकाज से जुड़ी है। राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर लिए हैं और जब भी ऐसा होता है सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है। इस बार उन्होंने शुरुआत की है स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर फोकस करके, जो कि आप जानते ही हैं गुड गवर्नेंस के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले जगह कौन सी थी? जयपुर का मशहूर जल महल। मुख्यमंत्री ने खुद श्रमदान करके एक एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन यहाँ पर जो असली गोल्ड माइन है वो है ये पुस्तिका, इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज। ये नाम बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये अर्बन एनवायरमेंटल गवर्नेंस में सरकार की पॉलिसी डायरेक्शन को दिखाता है। इसके अलावा स्वच्छता योद्धाओं को पीपीई किट और पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को चेक देना, ये सब दिखाता है ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन। और आरपीएससी अक्सर इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स पर सवाल पूछती है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो नंबर्स ही बताते हैं। देखिए, 42,492 गांव को ओडीएफ प्लस डिक्लेयर किया जा चुका है। और याद रखिए, ओडीएफ प्लस का मतलब सिर्फ शौचालय होना नहीं होता, इसका मतलब है कि वहां सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी मेंटेन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही 2.62 लाख इंडिविजुअल टॉयलेट्स का बनना, ये सीधे सीधे स्वच्छ भारत मिशन के गोल से जुड़ता है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, अब जरा कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम आ रहे हैं आज के बुलेटिन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, राजस्थान का माइनिंग सेक्टर। ये सेक्शन डेटा, टारगेट्स और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से भरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आपको एग्जाम में कई सवाल देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। राजस्थान अब केंद्र सरकार के क्रिटिकल मिनरल मिशन का एक मेजर प्लेयर बन गया है। अब सवाल उठता है कि ये क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? देखिए, ये वो खनिज हैं जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और ग्रीन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इस मिशन का हिस्सा होने का सीधा सा मतलब है कि राजस्थान भारत की इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए वाइटल है। इस टेबल को तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये सीधा मैच द फॉलोइंग टाइप के सवालों का सोर्स है। चलिए इसे याद करने की कोशिश करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE, ये मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान के डेजर्ट ट्रायंगल में, बाड़मेर, जालोर और नागौर। पोटैश, जो कि एक फर्टिलाइजर है, वो मिलता है नॉर्दर्न एग्रीकल्चरल बेल्ट में, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। और टंगस्टन, जो अपने हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए जाना जाता है, वो है नागौर में। इस तरह के कनेक्शंस बनाने से एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब ये देखिए, ये एक बहुत इंप्रेसिव बात है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जो 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉक्स की नीलामी कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार ने इन ब्लॉक्स पर सारा जरूरी सर्वे और इनिशियल वर्क पहले ही कर लिया है, जिससे ये इन्वेस्टर्स के लिए रेडी टू गो हैं। ये रेड टेप को कम करने और इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को दिखाता है। आंकड़ों को देखें तो 2 सालों में 73 मेजर मिनरल ब्लॉक्स नीलाम हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन असली बात, फ्यूचर की बात यहाँ है। खनिज खोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल, ये एक गेम चेंजर है। मतलब पारंपरिक तरीकों से कहीं ज्यादा एक्यूरेट, तेज और एफिशिएंट एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब है कि भविष्य में हम और भी बड़ी खोजों की उम्मीद कर सकते हैं। इस नंबर को याद रखिए, 17,778 करोड़ रुपए। ये माइनिंग सेक्टर से राजस्थान का करंट एनुअल रेवेन्यू है। तो ये है हमारा बेसलाइन, मतलब अभी हम यहाँ खड़े हैं। अब देखते हैं कि सरकार इस नंबर को कहाँ तक ले जाना चाहती है। और ये है वो क्वांटम लीप। लक्ष्य देखिए, सीधा 1 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच सकते हैं, ये लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी है। ये सिर्फ एक एम्बिशियस टारगेट नहीं है, ये माइनिंग को राज्य का इकोनॉमिक इंजन बनाने की पूरी स्ट्रैटेजी है। अब ये जो रेवेन्यू का टारगेट है, वो स्टेट की ओवरऑल इकोनॉमी में कैसे ट्रांसलेट होता है, वो ये टेबल दिखाता है। हम देख रहे हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को करंट 3.4% से बढ़ाकर 2047 तक 6 से 8% तक ले जाने का लक्ष्य है।
इसका मतलब है कि खनन सिर्फ एक सेक्टर नहीं रहेगा, ये राजस्थान की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेन ड्राइवर बन जाएगा, जो सीधे तौर पर जॉब्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। अब इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए जाहिर है सॉलिड पॉलिसीज चाहिए होंगी, तो इन 3 को याद रखिए। राजस्थान खनिज नीति 2024, एम सैंड नीति 2024 जो सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करती है, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025। ये वो रूल बुक्स हैं जो इस ग्रोथ को गाइड करेंगी। और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में दूसरा स्थान मिलना ये साबित करता है कि राजस्थान पहले से ही एक टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस काम का लग रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, स्मार्ट इज सिंपल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा डेली सुजिस सार आपसे मिस ना हो। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। चलिए अब टॉपिक बदलते हैं और बात करते हैं गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की। जब पब्लिक फंड्स, खास तौर पर एमएलए फंड का दुरुपयोग होता है तो क्या होता है? आइए देखते हैं कि सरकार इस इम्पोर्टेंट इशू से कैसे डील कर रही है। आरपीएससी को प्रोसेस्ड बेस्ड क्वेश्चंस पूछना बहुत पसंद है, तो ये जो क्रोनोलॉजी है इस पर खास ध्यान दीजिए। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि एलिगेशंस को कैसे हैंडल किया जाता है। स्टेप 1, आरोप सामने आए। स्टेप 2, तुरंत एक्शन, खाते फ्रीज। स्टेप 3, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, एक हाई लेवल कमिटी का गठन। स्टेप 4, टाइम बाउंड रिपोर्टिंग, 15 दिन की डेडलाइन। और स्टेप 5, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी, मामला सदाचार समिति को भेजा गया। ये पूरा सीक्वेंस अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म को दिखाता है। एग्जाम्स में नाम अक्सर पूछे जाते हैं और ये नाम तो आप बिल्कुल रट लीजिए, खास तौर पर अध्यक्ष का नाम श्री भास्कर सावंत, क्योंकि वो मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। उनकी अपॉइंटमेंट इस जांच को एक सीरियसनेस और अथॉरिटी देती है। ये सिर्फ कोई भी कमेटी नहीं है, इसे स्टेट का टॉप एंटी करप्शन वॉचडॉग लीड कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो समाज के सबसे जरूरतमंद तबके से सीधे तौर पर जुड़ा है, शहरी विकास, और खास तौर पर सर्दियों के मौसम में बेघर लोगों के लिए आश्रय यानी रैन बसेरा। ये दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक बहुत जरूरी सोशल सेफ्टी मेजर है। जरा इन आंकड़ों को जोड़कर देखते हैं। हमारे पास 12,000 लोगों के लिए तो परमानेंट शेल्टर्स हैं ही, और सर्दियों में जरूरत बढ़ने पर टेम्परेरी शेल्टर्स में भी करीब 9,500 लोगों की व्यवस्था की जाती है। मतलब कुल मिलाकर 21,000 से ज्यादा लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट है जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाता है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक लाइफलाइन है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। जरा देखते हैं कि कल यानी 15 दिसंबर को क्या क्या होने वाला है। हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी में कुछ बड़ी घोषणाएं लाइनअप में हैं। 15 दिसंबर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ा दिन होने वाला है। यहाँ सबसे खास है हब एंड स्पोक मॉडल पर 22 मदर लैब्स और 800 स्पोक्स का लॉन्च। अब ये है क्या? इसे ऐसे समझिए कि मदर लैब बड़ा सेंट्रल टेस्टिंग हब है और स्पोक्स दूर दराज के इलाकों में छोटे कलेक्शन पॉइंट्स हैं। इससे होता ये है कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज आम आदमी के घर के और भी पास पहुंच जाती हैं, जिससे हेल्थ केयर ज्यादा एक्सेसिबल बनता है। तो दोस्तों, ये था 14 दिसंबर के सुजस बुलेटिन का पूरा विश्लेषण। हमने काफी कुछ कवर किया है, तो अब टाइम है इन सबको एक साथ समेटने का। चलिए एक क्विक समरी से सारे की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं और फिर तैयार हो जाइए अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। ये स्लाइड तो समझ लीजिए आपकी फाइनल रिवीजन गाइड है। सब कुछ एक ही जगह पर है। स्वच्छता अभियान की लोकेशन, ODF प्लस गाँव का एग्जैक्ट नंबर, की मिनरल्स और उनके स्थान, बड़े इकोनॉमिक टारगेट्स, जांच कमेटी के चेयरमैन का नाम और शेल्टर्स की कैपेसिटी। सीरियसली इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम के लिए प्योर गोल्ड है। चलिए अब आपकी बारी। टेस्ट करते हैं कि आपने कितना ध्यान से सुना। MLA लैड फंड के मिसयूज की जांच के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है उसे कौन लीड कर रहा है? क्या वो A श्री राजन विशाल हैं, B श्री V श्रीनिवास, C श्री भास्कर सावंत या फिर D श्री जोगाराम? सोचिए। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। देखते हैं किस किस का जवाब सही होता है। याद रखिए, हम रोज आपके लिए सुजस सार का ऐसा ही डिटेल्ड ब्रेकडाउन लेकर आते हैं ताकि आप अपनी तैयारी में सबसे आगे रहें। तो कल फिर मिलेंगे स्मार्ट इज सिंपल पर। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।